विजय खंडेलवाल, चौथा स्तंभ न्यूज़ चैनल के लिए 2023 हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने के लिए आपके सामने जयेश उम्मीदवार प्रदीप मावी। जयेश के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जयेश ने एक दशक में काफ़ी अपनी पेट बनाई, खासकर युवा जो शिक्षित युवा हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जयेश के उम्मीदवार प्रदीप मावी जी। तो आइए आमने सामने में हम इनसे सीधी चर्चा करते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जयेश ने भी इस बार अपना प्रत्याशी खड़ा करा है। यहाँ से महू विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ जयेश के उम्मीदवार प्रदीप मावी जी हमारे साथ हैं। पत्रकार संघ कार्यालय में आज वो आए, हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे वो जनता के बीच क्यों आए उनसे जानना चाहेंगे। मावी जी, आप ये बताएं कि आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? जयेश का क्या उद्देश्य है? सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से महू विधानसभा के समस्त बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, बच्चे सभी को मेरा सादर चरण स्पर्श और प्रणाम। विधानसभा चुनाव में हमारा लड़ने का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि जो शोषित, वंचित और पीड़ित लोग जो हमारे समाज में आज भी मूलभूत सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाई, उनकी मैं आवाज़ बनूं। जैसे जो यहाँ पर पहले प्रतिनिधित्व रहे, ऐसे मंत्री रहे, खास कार्यकर आए कि आज़ादी के बाद कभी भी नहीं हुए, तो उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? देखो, आदिवासी बेल्ट की अगर बात करिए तो वहाँ पे पानी की टंकियाँ हैं, लेकिन पानी घर तक नहीं पहुँचा। नल कनेक्शन जंग खाए पड़े हैं। बाकी जो तालाब है, तालाब की स्थिति ये है कि तालाब आज ऐसा है कि उसमें अगर व्यक्ति इधर से निकले तो दूसरी पार निकल जाएगा, लेकिन डूब ही नहीं पाएगा। ऐसे तालाबों को कोई महत्व नहीं है। तो जयेश की क्या आगे, मतलब आप जैसे लोगों के बीच जाएंगे, आपने बताया शोषित के लिए और जो भी इसके लिए, लेकिन एक विजन तो होगा ना कि भाई मतलब इन मुद्दों पर लेकर हम चुनाव को, बिल्कुल इन मुद्दों पर लेकर आदिवासी वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, जो भी सारे समाज के लोग हैं, उनको कैसे अपन मतलब अपनी बात उन तक रख पाएंगे? देखो, हमारा मेन मोटिव रहेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे हम ध्यान दें और उसी को लेकर विधानसभा चुनाव में हमारी बात रखें। जैसे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी से हैं रामकिशोर शुक्ला जी, जी, उन्होंने भी यही बात बोली कि भाई, उन्होंने जो पहला इंटरव्यू अपना दिया कि भाई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की शिक्षा को लेकर मैं करूं, तो उस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामकिशोर शुक्ला जी की अगर बात करें तो अभी तो पूर्व में वो बीजेपी से रहे हैं और बीजेपी में भी काफ़ी चर्चित चेहरा है, लेकिन आज तक मतलब उन्होंने अभी विधानसभा चुनाव में उनको कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है, तो अब उनको ये आदिवासी वर्ग याद आ रहा है। नहीं तो कभी भी उन्होंने आदिवासी वर्ग की जो स्थिति है वो जानने की कोशिश पूर्व में नहीं की। जैसे कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि भाई जयेश में जो लोग हैं, हाँ, वो सीधे सीधे मतलब सीधा आरोप मैं आप पे लगा रहा हूँ, हाँ, उनके तरफ से जो उन्होंने जी, आरोप लगाया, जो भी कि भाई ब्लैकमेल टाइप करते हैं या शासन प्रशासन में बेवजह दबाव बनाते हैं, अपने काम करवाते हैं, शराब वालों को धमकाते हैं, इस टाइप से भी आरोप लगते हैं। तो उस मामले में आप क्या कहेंगे? देखो, संगठन की हमारी जो विचारधारा है, बिल्कुल वो हमारा संगठन जो है हर वर्ग की आवाज बन रहा है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हर वर्ग के दिलों में जगह बना रहा है। तो उसको बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिशें रची जा रही है और बदनाम किया जा रहा है। क्या समझते हैं आप महू क्षेत्र से? आपको कैसा, आप जैसे जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जैसे हमने जनसंपर्क किया तो हर जगह से हमको पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। बिल्कुल लोगों को, जो लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी से जो परेशान थे, वो हर वर्ग हमसे जुड़ना चाहता है और जुड़ रहा है, और निश्चित ही हम जीत की ओर अग्रसर हैं। ये माना जा रहा है कि जयेश जो कांग्रेस का नुकसान करेगा। आपको क्या लगता है कि आप कांग्रेस का नुकसान करेंगे, बीजेपी का करेंगे, या जीत कर आएंगे? जयेश ना तो कांग्रेस का नुकसान करेगा, ना बीजेपी का नुकसान करेगा, आम जनता का फायदा करेगा और उसके हितों की बात करेगा। विधायक और मंत्री उषा ठाकुर जी फिर बीजेपी से प्रत्याशी हैं और वो आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ भी जा रहे हैं, हाँ, या और भी क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, खासकर आदिवासी सुदूर जो गांव है अपने,
तो क्या लगता है आपको कि आदिवासियों का आक्रोश है या जेएस की कोई प्लानिंग है? इसमें जेएस की कोई प्लानिंग नहीं है। जो पिछले 5 वर्षों में मंत्री महोदया का जो कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने जो आदिवासियों को वनवासी कहा है, विचित्र जगह विचित्र जगह के निवासी कहा है, या आदिवासी से जुड़े संगठनों को देशद्रोही बताया है। तो उसी की प्रतिक्रिया में आज आदिवासी जन आक्रोशित है और उसका जो विरोध जाहिर कर रहा है। नहीं, लेकिन साथ में जो आदिवासी भाई है वो लोग भी विरोध करते हैं आपका, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? उषा ठाकुर जी जहाँ जनसंपर्क के लिए जा रही है और जो आदिवासी भाई जहाँ विरोध कर रहे हैं, हाँ। तो वहीं आदिवासी भी आगे रहते हैं ना विरोध करने वालों को बोलने वाले कि ये लोग गलत हैं जो भी है। तो सवाल जवाब तो दोनों के बीच ही हो रहे हैं ना। तो आप क्या बोलेंगे उस मुद्दे पे? कहीं ना कहीं आदिवासी भाई हमारे पार्टियों से जुड़े हैं, तो जिन भाइयों में पार्टियों के प्रति सम्मान है और कहीं ना कहीं पार्टियों का सम्मान करते हो, तो वो पार्टियों की तरफ से थोड़ी बहुत प्रक्रिया दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में टंटिया मामों को लेकर, जी, आदिवासी नायक टंटिया मामो, उनको लेकर शिवराज सिंह जी चौहान भी, कांग्रेस के कमलनाथ जी भी, मतलब सब ये बोलते हैं कि हम उनके बताए मार्गों पे चलेंगे, हम उनके हिसाब से काम करेंगे, आदिवासियों को हम सम्मान देंगे। तो आपको क्या लगता है ये? जो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो बातें कह रहे हैं कि आदिवासियों को सम्मान देंगे, तो आदिवासियों को सम्मान देने की बातें केवल कैमरे तक ही सीमित है। असल में देखा जाए तो धरातल पे आज तक आदिवासियों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो ना मिला है, और इनके माध्यम से तो बिल्कुल इन्होंने प्रयास किया ही नहीं है कि सम्मान। जैसे इंदौर में भौरकुआ चौराहे पे, मेन चौराहे पे उन्होंने टंटिया मामा जी की प्रतिमा लगाई, बिरसा मुंडा जी को पूरा सम्मान दे रहे। तो इसको क्या बोलेंगे? आपकी राजनीति है कि दिल से सम्मान है पार्टियों का? ये तो पूर्व में पिछले 5 वर्षों से जब से जय संगठन कार्यरत है और जय संगठन जब से एक्टिव हुआ है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आदिवासी बालक या जो आदिवासी युवा है वो कहीं ना कहीं इनकी नीतियों को समझने लग गए हैं कि केवल आदिवासी को वोट बैंक के लिए यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एकजुट हो रहे थे, तो उसकी डर की वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं आदिवासी वोटर को लुभाने के लिए ये सब चीजें करी। जल जंगल जमीन जी, इस पर पता आदिवासी वर्ग का ही शुरू से वो रहा है, और माना जाता है कि रक्षा करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं जंगल। लेकिन अभी आरोप जेएस पे भी लग रहा है कि भाई वो लोग कब्जा कर रहे हैं जमीनों पर, वन विभाग की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इस संदर्भ में क्या आपका? ये आरोप जो लग रहे हैं बिल्कुल निराधार है, ऐसा कहीं भी नहीं है। आदिवासी हमेशा जल जंगल जमीन की रक्षा करता आया है। आदिवासी वर्ग को केवल जितनी जरूरत होती है उतना ही जंगल से लेता है और उससे दोगुना जंगल को देता है। आज भी हमारे जंगल में जो भी ग्रामीण निवासी है वो जंगल में जाते हैं और उनको जो भी लकड़ी लाते हैं, सूखी लकड़ियां लाते हैं, और उससे जो भरण पोषण चलता है वो उसी सूखी लकड़ी को यूज करते हैं, ना कि बड़े बड़े जंगलों को और काटते हैं। एक बड़ा मामला हुआ था अजनार नदी में, जो प्रदूषण फैला था, जो केमिकल डाला गया था वहाँ पे, डंप किया गया था, उसको लेकर फिर मंत्री जी जब दौरे पे वहाँ आई, तो उन्होंने काफी कुछ ग्रामीणों जो रहते हैं वहाँ पे, ग्रामीणों के बीच उनके बीच वार्तालाप हुआ था काफी। तो उसको लेकर आपका क्या, जेएस का क्या पक्ष है उसको? असल में देखिए, जब अजनार नदी का जो मुद्दा सामने आया था, अजनार नदी में जो प्रदूषित केमिकल जब अजनार नदी में प्रवाहित किया गया था, तो जो दोषी व्यक्ति था, असल में मंत्री महोदय उनकी तरफ से आए थे और उनकी तरफ से उनका पक्ष रख रहे थे कि आप ना कि उसे दोषी साबित करने के बजाय उनका पक्ष रख रहे थे कि आप आदिवासी लोग हो, आप ऐसी विचित्र जगह क्यों रहते हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आदिवासी वर्ग को शर्मिंदा किया और नीचा दिखाने की कोशिश की। प्रमुख दलों का मानना है कि आदिवासी के नाम पे जो जेएस चुनाव लड़ रहा है, जी, तो हम कभी भी बिठा लेंगे उनको हमारे पक्ष में, उनके पक्ष में। तो ऐसा कुछ लगता है आपको कि उनके इशारे पर आप काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी के कोई लोग काम कर रहे हैं? देखो, चुनावी दौर है और चुनावी दौर अफवाहों का दौर होता है। बहुत सारी अफवाहें आएगी, लेकिन बिल्कुल ये निराधार है। हम बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ेंगे और दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। ये हमारे बीच
जयस के उम्मीदवार प्रदीप मावी जी थे, उनसे आपने उनका विजन